अकेला नहीं छोड़ूंगी। एक विधायक के नाते आपके साथ बीच में वादा करके जाऊंगी। वो अलग बात है कि यहाँ के लोग मुझे कम बुलाते हैं और मेरा कम आना होता है, और मेरे दिल के बड़े करीब गांव है। पहले तो मैं आप सभी से माजरत चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मेरा 4 या 5 बजे का समय था, किसी वजह से आज जयपुर में किसी काम की वजह से फंस गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट थी तो उसकी वजह से 2-3 घंटे लेट हो गए। उसकी मैं आपसे सभी से, गांव वालियों से, जितने हैं लोग मेरे बुजुर्ग, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। देखिए, इस मौसम में इस वक्त आपने मुझे नहीं बुलाया, ना कोई इलेक्शन है, ना कोई चुनाव है, ना कोई प्रोग्राम है। मैंने खुद को न्योता दिया है और खुद अपने आप को बुलाया है, खुद आपके बीच में आई हूं, आपने मुझे नहीं बुलाया। उसकी एक ही बात है कि मैं आप लोगों से जानना चाहती थी कि एक विधायक के रूप में, एक आपकी वर्कर के रूप में, एक आपकी बेटी के नाते ऐसे कौन से काम है जो मैं कर सकती हूँ, उसको आपके बीच में, आप लोगों के बीच में, या आपसे कुछ पूछना है। ऐसा कुछ नहीं था कि जो आज मैं नहीं आती या 2 साल बाद आऊंगी तो मेरी कोई बातचीत आपसे रह जाती, नहीं। 2.5 साल चले गए, मैं आपसे ये कहने आई हूं, हो सकता है इस गांव में बहुत लोगों ने मुझे वोट ना दी हो, पर यह भी है कि बहुत लोगों ने मुझे वोटों से नवाजा है और यहां से विधायक बनाकर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। मैं उनकी भी एमएलए हूं जिन्होंने वोट दी है, और मैं उनको भी सलाखों पर रखती हूं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं ये गुंजाइश का खाता खोल के जाना चाहती हूं कि 2.5 साल आप मुझे देख लीजिए, आगे आने वाले वक्त में इस गुंजाइश के खाते को अपने दिल से और मन से मत हटाइएगा। आपको कितने साल हो गए कांग्रेस को वोट देते हुए? 50 साल, 65 साल। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कांग्रेस ने कि जो भाजपा आपके लिए करने को तैयार नहीं? बस यूं ही है कि जिम्मे है कि हमारे को हाथ ना चल सके, बीजेपी को वोट ना पड़ सके, ना दे सके वोट। तालीम क्यों ना दे सके भाई? भाई बीजेपी को वोट देंगे तो करंट सा लगता है, करंट लगता है, यही बात है। या इसके अलावा भी कोई रुसवाई है तो वो बता दो। अगर इसके अलावा भी हमसे कोई गिला शिकवा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का दरी बिछाने वाला, कुर्सी बिछाने वाला उस वर्कर के नाते मैं आपसे पूछ के जा रही हूँ, भाई ये करंट लग सके, इसके अलावा भी कोई लड़ाई है तो वो भी बता दो भाई, वो भी देख लेंगे। जब मैं एमएलए बनी थी तब मैंने एक ऐलान किया था कि जो साइबर क्राइम करते हैं, गौकशी करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आज भी मैं अपने उस बयान पे कायम हूं। अगर आज मुझे पता चलेगा कि कोई साइबर क्राइम कर रहा है, कोई किसी की हक हलाल की कमाई पर डकैती डाल रहा है, चोरी कर रहा है, मैं आपको आज भी बता के जा रही हूं, उनको हम बख्शेंगे नहीं। जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा देंगे। पर अगर मुझे ये पता चलता है किसी गरीब को, किसी मासूम को जासूसी के तौर पे, किसी साजिश के तौर पे साइबर क्राइम में फंसाया जा रहा है, मैं आपके बीच में वादा करके जा रही हूं, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, किसी के साथ जासूसी नहीं होने देंगे। चाहे वो पुलिस ही क्यों नहीं है, चाहे वो प्रशासन ही क्यों नहीं है, अगर मुझे ये पता चलेगा कि पुलिस किसी के साथ जासूसी कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, किसी मासूम को फंसा रही है, मैं आपसे वादा करके जाती हूँ, आपके साथ मैं खड़ी रहूंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। एक विधायक के नाते आपके साथ बीच में वादा करके जाऊंगी।
पर मेरा कहने का असली अंसा ये है, समय रह गया है 2.5 साल। आपके बीच में आपके काम करने आई हूं, आप लोगों से रूबरू होने आई हूं। अभी जुबैर ने भी एक लिस्ट दी है, बाकी साथियों से भी कुछ काम मिले हैं। मैं आपको 51 लाख रुपए यहाँ पे ऐलान करके जा रही हूँ कि 51 लाख रुपए आगे आने वाले समय में आप उनसे रास्ते बनाइए, कब्रिस्तान शमशान घाट की 4 दीवारी कीजिए, कहिए कोई रास्ते बनाइए, कोई सामुदायिक भवन बनाइए, जो आपको जरूरत पड़ती है वो बनाइए। इसको ऐलान करके जा रही हूँ और ये तब करके जा रही हूँ जब जुबैर मेरे साथ इलेक्शन में साथ नहीं था। ये तब करके जा रही हूँ क्योंकि जुबैर यहीं का रहने वाला है, इस विधानसभा का वोटर है। हो सकता है उसने मुझे पहले वोट ना दी हो, पर मैं उस गुंजाइश के खाते को छोड़ के जा रही हूँ कि जुबैर भाई, आप जो रहमो करम हम पे कर सकते थे आपने कर दिए। आगे वाले वक्त पे कभी हमें जरूरत पड़े तो आप हमारा साथ दीजिएगा, हमारे साथ खड़े रहिएगा। इस बात की आपके आगे इंतजार रखते जा रहे हैं। होना फिर वही है कि हम पे चलना चाहिए। हम बीजेपी को वोट ना दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? भाई मैं पेना की रहने वाली हूँ, आपसे कम से कम आपके बीच की रहने वाली हूँ, आपके नजदीक की रहने वाली हूँ। एक बयान ऐसा बता दीजिए या एक आदमी इस विधानसभा में खड़ा होकर बता दे कि पिछले 2.5 साल में लोकसभा ने हमारा ये नुकसान किया है, हमने लोकसभा का साथ इलेक्शन में नहीं दिया, उसने किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो, किसी की रोजी रोटी पे हाथ डाला हो, एक आदमी विधानसभा में खड़ा होकर नहीं कह सकता। ये भाजपा है, ये बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और भाई का जो वहम हो तो निकाल देना, अगले 15-20 साल कहीं नहीं जा रहे भाई। बुरी तो लगेगी बात, मैं जान रही हूँ बुरी लग रही है भाई। अब कैसे मानोगे तुम? 2 महीने में मानो, 4 में मानो, साल में मानो, 2 साल में मानो, हाल बहरहाल माननी पड़ेगी। बुरी लग सके बात। आप सभी साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी इल्तिजा है, इतना वक्त मत डाला करें 1 साल 1.25 साल मुझे बुलाने में। आपकी बेटी भी हूं, आपका बेटा भी हूं, आपकी वर्कर भी हूं। आपने इतने लोगों को नवाजा है, इस मुल्क में बड़े बड़े नाम हुए हैं जिनको आपने नवाजा है। एक बार आप इस गरीब को भी आजमा के देख लो। आपके बीच में आपकी सिर्फ और सिर्फ मदद करने आई हूं, आपसे कुछ नहीं चाहती। आपसे दुआ की इल्तिजा है, साथ की इल्तिजा है, और बता रही हूं कहीं दमदारी से मेरा साथ की जरूरत पड़ेगी, मैं 24 घंटे आपके बीच में हाजिर हूं। मेरे से आपको कहीं रुसवाई नहीं देखनी पड़ेगी। आप लोगों ने इतना साथ दिया है, मेरे बुजुर्ग भरा भैन आए ने, सिख भरा भैन जिन्हें आए ने, ਤੁਹਾਡਾ मैं तहे दिल तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। जो इलेक्शन चल रहा सी, तुसी बड़े गुरुद्वारे तो ऐलान किया, अज भी मैनू याद है शाम का वेला सी जो मैं तुहाडे दरबार आई, तुसी क्या हजूर साहब नूं असी सामने हजूर साहब की गल से लैके एक वादा करके जा रहे हैं, तुसी सिख भैन भरा तो इत्थे मायूस होके नहीं जाओगे। मेरे जिन्ने भी इत्थे सिख मेरे बुजुर्ग भैन भरा जिन्ने भी इत्थे मौजूद हैं, मैं तहे दिल तो तुहाडे दिल की गहराइयां तो मैं ते मेरा पूरा परिवार तुहाडा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जेड़ा तुसी साडा साथ दिता, जेड़ा तुसी दबंगी नाल इलेक्शन लड़िया, जेड़ा तुसी सानू मैनू नवाजिया। मैं जिन्ने मेरे भरा ने, जिन्ने मेरे बुजुर्ग ने, जिन्नियां मेरिया मावा भैणा इत्थे मौजूद हैं, मैं तुहाडा बहुत तहे दिल तो शुक्रिया अदा करना चाहनी हाँ। मैं समझती हाँ जेड़ी अपने गुरुद्वारे साहब की सड़क है वो बन चुकी है,
कर चुकी है। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ मैं अपने पूरे सिख भरा भैन नूं हाथ जोड़ के बेनती करके जा रही हाँ, ये तो अलावा भी कोई मेरे लायक रहे। तुसी ये सोच लियो जिथे तुसी नोकशम का पसीना मंगोगे, नोकशम तुहानू खून देके जाएगी, वादा करके जा रही हूं। जो बोले आप सभी ने इतनी दुआओं से नवाजा है, इतनी मोहब्बत से नवाजा है, इतने आशीर्वाद से नवाजा है। मैं अपने पूरे ग्रामवासियों का, यहाँ के आए आसपास के इलाके सरपंच साहिबान, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सारे मजबूत साथीगण, मंडल के अध्यक्ष, पंचायत समिति कामा और पंचायत समिति पहाड़ी के प्रधान, आसपास के इलाके से आए सभी एक सरपंच साहिबान, जुबैर मेरे परिवार का आदमी है, अब समझ गया है, आगे और समझ जाएगा। ये बात तो मुझे नहीं भूलना चाहिए कि जब मैंने पहली बार सेशन गांव में पैर रखा था तो उनके परिवार ने मेरी इज्जत बड़ी की थी, मेरा बड़ा इस्तकबाल किया था। वो अलग बात है कि किसी वजह से हमारे साथ नहीं रह सके। अब तो भाई मुझे भी उम्मीद है कि जुबैर तो रह जाएगा, अब तो ना जा सके तो कहीं। आपका जुबैर, आपके सारे परिवार का, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है सेशन गांव से, साधु सिंह जी, दर्शन सिंह जी, जितने भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी, प्रधान जी, सारे जितने साथी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देर से आने के लिए आप सभी से शर्मिंदा भी और माफी भी मांगते जा रहे हैं। जय हिंद।